हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वॉल्यूम विजन। सो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा डेली टाइम फ्रेम की मार्किंग को, कि कैसे डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालाइज करेंगे, मार्किंग क्या रहेगी जिससे हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर भी यहाँ पर एक बेटर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो सबसे पहले देखिए डिस्कस करते हैं कैंडल्स को, क्योंकि मार्किंग अगर आपको यहाँ पे करनी है तो कहीं से भी मार्किंग आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। किसी एक मास्टर कैंडल या इंपॉर्टेंट कैंडल के बेसिस पर ही हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं या मार्किंग वहाँ पर करते हैं। सो हमारे लिए मास्टर कैंडल की जो डेफिनेशन है वो है वॉल्यूम के बेसिस पर, कि रीडिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक इम्पोर्टेंट कैंडल को हम लोग वहाँ पे इम्पोर्टेंस देंगे। उसके बेसिस पर हम लोग रेफरेंस लेंगे कि यहाँ से मार्केट किस तरीके का प्राइस एक्शन मूवमेंट दे रहा है। हमारे लिए देखिए कोई भी कैंडल हो सकती है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जिस कैंडल्स में हाई वॉल्यूम्स आई है उसी कैंडल की मार्किंग के बेसिस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी के जैसे यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पर हाई वॉल्यूम्स कैंडल के बेसिस पर ये कैंडल का लो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मार्किंग के बाद आपको प्रीवियस डेटा देखना है, तो प्रीवियस डेटा के बेसिस पर आपको यही लेवल देखिए मार्क करने पर एक काफ़ी अच्छी कंफर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि यही लेवल एज ए सपोर्ट ब्रेकडाउन होने के बाद रेजिस्टेंस वर्क कर रही है। यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट देने के बाद अगेन मार्केट रिवर्स हो गया है। प्रीवियस डेटा को भी देखा जाए तो यही लेवल एज ए रेजिस्टेंस वर्क करते हुए नजर आ रहा है। यहाँ से भी देखा जाए तो मार्केट ने एक अच्छी लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट किया है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। तो इसी तरीके से एक मास्टर कैंडल ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल की मार्किंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उससे एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी मिलता है कि जैसे मार्केट यहाँ पर अब सपोर्ट के नीचे है तो मोस्टली इन स्टॉक्स में वीकनेस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। सेलिंग साइड की ट्रेड ज़्यादा सक्सेसफुल होगी देन बाइंग साइड के अपोजिट। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए डायरेक्शन सबसे पहले क्लियर करनी है कि डायरेक्शन हमारी क्लियर हो गई। एक इंपॉर्टेंट हम लोगों ने यहाँ पे मार्किंग जो करी है वो इसी कैंडल के बेसिस पर की है। प्रीवियस डेटा को भी देखा जाए तो मार्किंग अगर इस लेवल से करते हो तब भी आप यहाँ पे बेटर ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। यहाँ से भी देख सकते हो कि ये लेवल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है, सपोर्ट ब्रेकडाउन होने के बाद सस्टेन करने के बाद मार्केट यहीं से कंप्लीटली रिवर्स हुआ। इस बीच में देखिए ब्रेकडाउन होने के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट रेड कैंडल नहीं है, उसके बाद मार्केट ने तुरंत रिवर्स किया है। तो इंपॉर्टेंट कैंडल को मार्क करना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंसी देता है यहाँ पर मार्किंग में और ट्रेड एग्जीक्यूशन में, और साथ ही साथ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की भी क्लियरिटी आती है। तो जैसे अभी नियरली इस कैंडल्स में ट्रेड करना है तो यहाँ की मार्किंग इसके बेसिस पर होगी। प्रीवियस डेटा को भी देखेंगे तो लेवल्स की एक इंपॉर्टेंसी आती है कि ये लेवल एक परफेक्ट लेवल है। उसके बाद देखिए ट्रेड एग्जीक्यूट, लेट सपोज हमें इस कैंडल में कल के दिन यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, तो यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे कि देखिए मार्केट ने एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है बट मार्केट कंप्लीटली रिवर्स हुआ है। तो हो सकता है ये एक पुल बैक हो, तो पुल बैक ही है। यहाँ से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये चीज़ लग रही है यहाँ पर कि मार्केट ने अगेन अपसाइड ब्रेकआउट किया है बट सस्टेन नहीं हुआ, और इसी को बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। तो यहाँ से देखिए ये स्विंग्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर देखिए फेक ब्रेकआउट हुआ है तो फेक ब्रेकआउट के बाद हो सकता है अगेन मार्केट रिवर्स करके बाइंग साइड के साइड कंटिन्यू कर जाए। बट यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने अगेन जो प्रीवियस स्विंग था उसको भी ब्रेक कर दिया। तो ये आपको इंडिकेट करता है हाईली वीकनेस को, कि यहाँ पर इस स्टॉक्स में हाईली वीकनेस है, ट्रेंड डाउन है हमारा, तो सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगी। इसको जैसे देखिए यहाँ पे ट्रैक कर रहा है और ट्रेड जो हमें एग्जीक्यूट करना है वो लेवल के नियर ही करना है, काफ़ी ज़्यादा वीक है। अब यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है इस कैंडल में, सेलिंग साइड ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो हमारे लिए बेस्ट लेवल ये लेवल रहेगी। अब ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग प्रीवियस डे का एनालिसिस को देखेंगे। प्रीवियस डे की एनालिसिस किस तरीके से रही है, क्योंकि मार्केट ने देखिए यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और यही सपोर्ट का जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, लेकिन ब्रेकडाउन के भी बाद मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ है। और रिवर्स की भी इंपॉर्टेंसी दिखाई है कि यहाँ से सिर्फ एक फेक रिवर्स नहीं हुआ है, मार्केट ने मोमेंटम भी किया है। तो यही कैंडल का लो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कैंडल हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। इस सपोर्ट के बेसिस पर देखा जाए तो मार्केट में प्रीवियस डे पे एक अच्छी लेवल से मिली है कि यहाँ से मार्केट ने बाइंग कंटिन्यू नहीं किया, बट क्लोजिंग होते होते एग्रेसिव सेलिंग यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखाई है। यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने एक एग्रेसिव सेलिंग दिखाई है। तो यहाँ से मार्केट ने एग्रेसिव सेलिंग के बाद क्लोजिंग जो है हमारी वो इसी कैंडल के नियर की है, यानी कि ये लेवल्स हमारे लिए अब परफेक्ट लेवल बन चुका है ट्रेड एग्जीक्यूट के लिए। इसी कैंडल के नियर ही हम लोगों को ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो अगर फर्स्ट स्विंग पे हमारा सिनेरियो कल के दिन पे क्या था, हम लोगों ने एक मार्किंग और की थी, जैसे ये कैंडल में एग्रेसिव सेलिंग आई थी तो इसने किसी ना किसी सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया होगा। तो हम लोगों ने ये सपोर्ट को मार्क किया है। तो यहाँ से आप निकड आइज से भी इसको देख सकते हो, आप नहीं ज़्यादा एनालाइज कर पा रहे हो तो आप लाइन चार्ट से भी देख सकते हो कि ये स्विंग के बाद मार्केट ने क्या किया। इस स्विंग को आप मार्क कर लीजिए, आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो इस स्विंग से देखा है कि मार्केट ने सपोर्ट्स को ब्रेक करते हुए अपने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब हमारे पास दो सिनेरियो बचते हैं ट्रेड एग्जीक्यूट करने के। सेलिंग साइड ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो दो सिनेरियो रहेंगे। बेस्ट सिनेरियो हमारे लिए रहेगा कि यहाँ से मार्केट सस्टेन थोड़ा सा करके यहाँ से फॉलो,
तो एक बेटर आरआर मिलेगा, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, अगर आप यहीं पे ट्रेड एग्जिट, तो नीचे भी एक सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपके पास है, तो आपको बेटर आरआर वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। तो एक सिनेरियो तो ये बनता है, या फिर मार्केट यहाँ पे इस लेवल को रेजिस्टेंस बनाते हुए तब फॉल हो जाए। तो ही सिनेरियो बनते हैं, या तो अपर लेवल पर होल्ड ना कर पाए और सपोर्ट्स को ब्रेक करे तो वहां पे सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है, या इसी लेवल का मार्केट रेजिस्टेंस को क्रिएट करे तो फिर मार्केट यहाँ से फॉल हो सकती है। बट मार्किंग ने ओपनिंग होते ही यहाँ से इसी लेवल से देखिए शार्प सेलिंग दिखाई, बट नीचे से रिजेक्शन भी था क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो और बायर्स की देखिए यहाँ पर मार्केट की वॉल्यूम्स रेगुलरली इंक्रीज हुई है, बायर का इंटरेस्ट आया है और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। तो अब हमारे लिए तो देखिए दो ही लेवल थे, या तो हम लोग इसी लेवल के नियर ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो बस, बट हमें प्राइस एक्शन को मिक्स करना है कि हमारे लिए बेटर सिनेरियो क्या रहेगा, यहाँ पर सस्टेन करके फॉलो, या इसी लेवल से मार्केट रेजिस्टेंस लेके फॉलो हो जाए। तो इसीलिए वेट किया गया यहाँ पर कि सिर्फ बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, मार्केट ने इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन दिया, बट देखिए तुरंत मार्केट रिवर्स हो गया और अगेन इसी लेवल से सपोर्ट लिया है, अगेन इसी लेवल से सपोर्ट लिया है, और अगेन मार्केट इसी लेवल के नियर हाई पर जाकर देखिए इसने रिजेक्शन लिया है। तो वही क्या कि एंट्री आपको बिल्कुल इसके नियर करना है, जितना इसके नियर हो पाए आपको बेटर आरआर मिलेगा। आपका एसएल काफ़ी छोटा हो जाएगा क्योंकि आपका एसएल यहाँ पे सेफ रहेगा। अगर आप यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट करते हो तो इस कैंडल के लो पे अगर आप एग्रेसिव एंट्री, क्योंकि टाइमिंग नहीं है, इंट्राडे बेसिस पर टाइम बचा नहीं है, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, बट यहाँ पर आते देखिए एकदम से एग्रेसिव सेलिंग, इतना मोमेंटम, कितना टाइम इसको यहाँ पे यहाँ तक जाने में लगा है, यहाँ से यहाँ तक, और उसको गिरने में कितना कम समय लगा है। तो ये लेवल की एक अपनी इंपॉर्टेंसी है, इसीलिए इस स्टॉक्स में वेट किया गया कि यहाँ पर हम लोग सेलिंग नहीं कर सकते। इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन पे एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते थे, बट जब तक ये सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा, आप से एनालाइज किया जाए तो यहाँ की मार्किंग भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सो देखिए यहाँ पर अगर आप मार्किंग करते हो डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पर, तो ये लेवल्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाई वॉल्यूम के बेसिस पर अगर नियर देखा जाए तो इस कैंडल का लो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो देखिए इस स्टॉक्स में भी हाईली वीकनेस आपको नजर आ रही है। इस दिन हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट के लिए सोचा, बट यहाँ पर हमारा बाइंग व्यू था, एक रिवर्सल व्यू था कि यहाँ से मार्केट एक रिटेस्ट करना चाहिए इसी लेवल तक। सो देखिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है ट्रेड एग्जीक्यूशन का, वो हमारे लिए यही एक लेवल रहेगा कि इस लेवल के नियर ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। बट अगर आप एक रिवर्सल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो प्रीवियस कैंडल के बेसिस पर भी एक रिवर्सल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो इस कैंडल के लो पर रहेगा कि जो भी एंट्री एग्जीक्यूट होनी है वो इसी लेवल के नियर होगी, अदरवाइज ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। तो इस स्टॉक्स को देखिए काफ़ी दिन से ट्रैक किया जा रहा था, सेलिंग जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रही थी, एग्रेसिव सेलिंग नहीं थी, काफ़ी वीक सेलिंग यहाँ पे नजर आ रही थी। और प्रीवियस डे पे हम लोगों ने इसको ट्रेड को भी एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पर एक्सपायरी पे एक अच्छा आरआर वहाँ पे मिला था। तो छोटे टाइम फ्रेम पर इसको देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि मार्केट ने अपने सपोर्ट्स को ब्रेक डाउन करते हुए अगेन मार्केट ने यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से मार्केट ने फेक ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन के बाद मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ है, तो यहीं पर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया था। और कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स में एक्सपायरी तो हमारी थी, बट कहीं ना कहीं एक अच्छी बाइंग भी देखने के लिए मिली, मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। तो जो यहाँ के बायर थे वो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, तभी मार्केट में वो प्राइस इतने ऊपर तक लेके जा पाए। तो यहाँ की स्ट्रॉन्गनेस को हम लोग इम्पोर्टेंसी देंगे। सो अब हमारे लिए दो लेवल्स है यहाँ पर कि इस लेवल के नीचे ये वीक हो जाएगा और इस लेवल के ये ऊपर स्ट्रोंगनेस रहेगी। ओवरऑल मार्केट में वीकनेस तो है ही है, बट हमारे लिए देखिए जो टारगेट था यहाँ पर उसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि जो ट्रेड का लॉजिक था वो बाइंग साइड का था, तो टारगेट भी इसी कैंडल के हाई पर, क्योंकि यहीं से मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाते हुए मार्केट यहीं पे थोड़ा सा सस्टेन करके फॉल हुआ था। तो ये लेवल से एक इंपॉर्टेंसी है कि अगर मार्केट को रिवर्स भी होना है तो ये लेवल का अगेन मार्केट टेस्टिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि इस लेवल से मार्केट यहाँ पे इस लेवल को अगेन टेस्ट यहाँ पे जरूर कर सकता है, तभी सेलिंग यहाँ से फर्दर कंटिन्यू हो पाएगी। डायरेक्ट सेलिंग देखिए डायरेक्ट मार्केट गिरता हुआ चले जाए, ऐसे पॉसिबल बहुत रेयर केसेस होते हैं। और इसमें भी देखा जाए तो अगर आप एक्चुअली बेटर वे से ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो आपको प्रॉपर आरआर यहाँ पे नहीं मिल पाएगा कि एक स्मॉल एसएल के साथ आप अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे ले पाए सेलिंग साइड पे, क्योंकि एक पुल बैक एक्सपेक्टेड होता है यहाँ पर भी, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी था क्योंकि मार्केट ने जो मोमेंटम किया है वो एक मोमेंटम काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते यहाँ पर। इसी के बेसिस पर एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था, तो सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना था। तो देखिए ये लेवल्स भी कल का लो जैसे कि यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया था, ये लेवल्स भी अपने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंसी है। तो अगर इसको बाइंग जाना है तो यहीं पर थोड़ा और सस्टेन करके ब्रेकआउट अगर ये देता है तो स्मॉल स्विंग के साथ 1:2 यहाँ पे इजीली देखने के लिए मिल जाएगा। तो छोटे स्विंग्स के साथ काम करते एक बेटर आरआर के लिए। बट यहाँ पर मार्केट ने किया क्या है, देखिए थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ से मार्केट अब तो गया है लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया ये कैंडल का हाई लगाने के बाद।
ये भी हमारे लिए एक बेस्ट यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस लेवल पर, कि परफेक्ट एंट्री यहाँ पर आप कर सकते हो, एक बेटर आरआर यहाँ पर भी आपको मिल सकता है इस कैंडल का हाई लगने के बाद, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल है। तो इसके बाद देखिए रेगुलरली कंटिन्यूसली वॉल्यूम्स आपकी इंक्रीज हुई है, यानी कि जो भी एग्रेसिव सेलिंग आई है इसी वीक से आई है। तो इस कैंडल ये कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो एग्रेसिवनेस यहाँ पे दिखा है। बट उसके बाद भी देखिए एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंसी रहेगी, क्योंकि सेलिंग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना था, सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी को ही फाइंड आउट करना था। तो उसी के बेसिस पर ट्रैक करते हुए चलना है। यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट नीचे तो आया, नीचे आते ही मार्केट ने यहाँ पे पुलिस इनगल्फिंग कैंडल बनाई है। तो इस कैंडल का अगर हाई और लो भी आप मार्क करते हो तो वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए। देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती है बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ दो कैंडल की मार्किंग को ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से कितना ज़्यादा इसी दो लेवल्स पर सस्टेन, और यहाँ पर आप इस लेवल की इंपॉर्टेंसी को देख सकते हो कि मार्केट ने बार बार यहाँ पे क्या अब जाने की कोशिश कर रहा है, बट फिर से मार्केट में इनगल्फिंग बन रही है। फिर से मार्केट ब्रेक आउट दे रहा है बट फिर से इनगल्फिंग बन रहा है। तो यहीं से एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि अब ये बाइंग तो यहाँ पे नहीं जा पाएगा, बट सेलिंग नीचे, क्योंकि सेलर हमारे स्ट्रॉन्ग है। वीक भी यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, डेली टाइम फ्रेम की ऑलरेडी कंफर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पर है कि यहाँ पर नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आप सेलिंग ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो फिर। तो देखिए जो बेस्ट है, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक होके एज ए रेजिस्टेंस वर्क नहीं कर जाता तब तक तो आप एंट्री एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो ब्रेकडाउन होने के बाद ये लेवल एज ए सपोर्ट वर्क कर रही है, ये अभी रेजिस्टेंस नहीं बनी है। रेजिस्टेंस ये बनी है, देखिए अगेन ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद सस्टेन होने के बाद ये यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। अब कंफर्मेशन आई है कि ये रेजिस्टेंस वर्क कर चुका है। अब यहाँ से देखिए एग्रेसिव मूव और वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स भी और प्राइस एक्शन दोनों के कॉम्बिनेशन जब आप मिलाओगे तो आप प्राइस को स्टडी कर पाओगे। तो देखिए यहाँ से भी हम ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, यहाँ पे एक सपोर्ट ब्रेक कर रहा था, तो यहाँ से एक बेटर वे हो सकता था ट्रेड एग्जीक्यूट करने का। बट देखिए टाइमिंग ये हुआ था कि और ना ही स्टॉप की ज़्यादा कंफर्मेशन थी, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा सा भी रिवर्स होता तो ऐसा हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। और बेटर आर की एक्सपेक्टेशन भी यहाँ पर नहीं थी कि बेटर आर यहाँ पे देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि जो बेस्ट एसएल यहाँ पे आ रहा था, अगर आप यहाँ पर एंट्री को एग्जीक्यूट करते भी हो तो बेस्ट एसएल काफ़ी बड़ा आ रहा था हमारा, जो हमारा एटलीस्ट 30% का था, 0.30%, बट ये भी काफ़ी बड़ा टारगेट एसएल था। तो एक बेटर आरआर मिलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था यहाँ पे, बट मार्केट ने लास्ट मोमेंट पे देखिए मूव किया है। तो बेस्ट वे है कि आप पहले डायरेक्शन को क्लियर करिए। डायरेक्शन आपकी डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर मार्किंग कीजिए, वहां पर देखिए ट्रेंड क्या है, फिर डायरेक्शन को क्लियर करिए कि बाइंग से ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है या सेलिंग ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। फिर उसी के बेसिस पर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए, कहाँ से वीकनेस आ रही है, किस कैंडल से वीकनेस ज़्यादा आ रही है, किस कैंडल से स्ट्रेंथ आ रही है। और मदर कैंडल और इनगल्फिंग कैंडल को मोस्ट इंपॉर्टेंस फोकस दीजिए। साथ में इनका अगर वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन भी आप इंक्लूड कर लेते हो तो आपको हाईली बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पर देखोगे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, वॉल्यूम्स देखिए इंक्रीमेंट, यहाँ पर देखिए एक कैंडल इनगल्फिंग बनी है बट यहाँ पर वॉल्यूम्स नहीं है, इसीलिए अगेन मार्केट देखिए यहाँ पे आया, तो यहाँ पर वॉल्यूम्स देखिए फिर से इंक्रीमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो वॉल्यूम्स को भी इंक्लूड करिए, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल जाएगी। सो अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच ट्रेडर्स वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।